वेलकम टू इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टर क्लास 4 पिलर्स ऑफ ईआई। लास्ट टाइम हमने थोड़ा 4 पिलर्स के बारे में जाना था जो इमोशनल इंटेलिजेंस के फाउंडेशन है, राइट। आज थोड़ा और डीप में जाने का ट्राई करेंगे और उसके बाद जो 4 पिलर्स है उसमें से हर एक को और डीप में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो 4 पिलर्स है हमारे को कौन कौन से, तो फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड इज सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड फोर्थ इज मैनेजिंग रिलेशनशिप। तो ये जो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ ईआई, राइट। ऊपर के जो दो है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन, वो है हमारे इंटरनल वर्ल्ड के बारे में कह सकते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप वो है हमारे आउटर वर्ल्ड के। अब ये चारों के नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज किए जाते हैं, और ये जो इसकी जो डिटेलिंग है कि ये किसने रिसर्च किया, कहाँ से ये आए, वो सब हम थोड़ा नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। ठीक है, तो अभी ये 4 के बारे में जानने का हम ट्राई करते हैं। तो जो फर्स्ट वन है, ठीक है, उसको समझने के लिए एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। तो एक फैक्ट्री थी जो टॉयज बनाती थी, और उसमें जो खिलौने थे उसमें कोई इमोशंस नहीं थे। वो बस ऐसे ही जो सारे वर्कर्स थे वो न चाहते हुए भी वो बस टॉयज, मीन्स ऐसा होता है ना कि काफी टाइम काम करने के बाद वो हमारे लिए हम एक मशीन की तरह बन जाते हैं। तो जैसे कोई टॉय है तो उसके हाथ लगाना, पैर लगाना, तो ये सब चीजें चलती रहती थी। उसमें एक अरुण करके लड़का था। उसने सोचा कि कुछ मजा नहीं आ रहा है। फिर उसने सोचा चिल्ड्रन के बारे में कि ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जाती है, राइट। तो ये प्रोडक्ट है वो चिल्ड्रन को मिलती है। चिल्ड्रन इसको बाइक मीन्स उनके लिए बाय करेंगे पेरेंट्स से, या तो खुद जो बड़े थोड़े मैच्योर बच्चे होते हैं उनको ये प्रोडक्ट जाने वाली है। तो पहले उसने सोचना चालू किया, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसने एक नया टॉय बनाया, और वो टॉय के अंदर उसने इमोशंस डाल दिए। ठीक है, अलग अलग टाइप के इमोशंस, हैप्पी इमोशंस है, या तो उसके जो ईयर है वो उसने फनी कर दिए। फिर वो प्रोडक्ट कंपनी में लेके आता है और अपने वर्कर को बताते हैं। तो उसके जो कलीग होते हैं वो बोलते हैं, अगर ये यार तूने ये कैसा प्रोडक्ट, मीन्स ये चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा है। हर एक लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। इट्स ओके, राइट। फिर उसने और एक वर्कर को जाके मिला, तो उसने अप्रिशिएट किया, इट्स गुड, अच्छा प्रोडक्ट है। उसने थोड़ा अपना भी कुछ ऐड किया उसमें। फिर ये जो शेयरिंग है उसके बाद उसको लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि अगर ये प्रोडक्ट हर एक चिल्ड्रन को मिले तो कितना अच्छा होता। इसलिए ये प्रोडक्ट लेके वो जाता है अपने बॉस के पास, मिस्टर शाह। और जब जाता है तब हमारा रिएक्शन कैसा होता है ऐसे टाइम में, कि क्या कहेंगे वो, ये आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, डांटेंगे, क्या करेंगे। तो वही इमोशंस डर के साथ वो जाता है अपने बॉस के पास, ये प्रोडक्ट लेके सजेशन देता है। और जब ये देखते हैं मिस्टर शाह तो उसको ये बहुत पसंद आता है, और उसने सोचा कि अगर यही प्रोडक्ट हम चिल्ड्रन तक पहुंचाए तो इट्स रियली अमेजिंग, बिजनेस भी बढ़ेगा, और जो बच्चे हैं उनको एक खिलौने के साथ और भी मजा आएगा। तो ये हमने जो स्टोरी सुनी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, और इससे हम टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है रिकॉग्नाइजिंग इमोशन के ऊपर, डिड अरुण, यानी कि जो जो लड़का जिसने सब सोचा, रिकॉग्नाइज हिज ओन फीलिंग्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विथ हिज वर्क, राइट। ये जो अपना काम कर रहा था उसने जो अपनी फीलिंग थी, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वो काम में, उसने उसको रिकॉग्नाइज किया। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज, डिड अरुण डिस्कवर एनी वैल्यूज दैट वर इम्पोर्टेंट टू हिम बियॉन्ड जस्ट द जॉब इटसेल्फ। उसने ऐसा नहीं माना कि मेरी तो जॉब है ये काम करना, 9 to 5 करो, काम खत्म करो और निकल जाओ। ठीक है, मैं थोड़ा डिजाइनर हूँ, मैं थोड़ा रिसर्चर हूँ, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ और बात खत्म। बट नहीं, उसने क्या किया, एक स्टेप आगे गया। उसने कंपनी के लिए या अपने लिए नहीं सोचा, बट उसने चिल्ड्रन के बारे में सोचा। ठीक है, सो आगे आएगा समझेंगे। देन सेल्फ रिफ्लेक्शन, डिड अरुण टेक
टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज वर्क एंड आस्क क्वेश्चंस, राइट। जैसे इंट्रोस्पेक्शन करना कि ये बात, जैसे ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एंड जो कंज्यूमर है उसको पसंद आएगी या नहीं आएगी, इसमें और कुछ प्लस कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है जो हम एवरीडे करते ही है, और उसके ऊपर ही तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उसने यहाँ पे ये काम किया, ठीक है। देन एम्पथी, डिड अरुण कंसिडर द पर्सपेक्टिव ऑफ द चिल्ड्रन वो वुड प्ले विद द टॉयज, राइट। उसने वहां पे एम्पथी बताई कि ये जो खिलौने के साथ चिल्ड्रन जो उनके साथ खेलने वाले हैं, ठीक है, तो हाउ दे विल रिएक्ट, वो इमेजिन करना, उसके बारे में सोचना। कुछ सोचना सिर्फ नहीं, उन्होंने क्या कि एक स्टेप आगे गया। उसने तो सोचा तो सही, बट उसने वो खिलौना बनाया, उसका डेमो बनाया, और फिर वो लेके कंपनी में जाता है। देन मोटिवेशन, डिड अरुण's न्यू फॉन्ट अंडरस्टैंडिंग चेंज हिज मोटिवेशन फॉर डूइंग हिज जॉब, राइट। यस, व्हाई, बिकॉज ये करने से उसको और मजा आया। और जब ये करेगा तब माइंड में क्या चलता है कि वो ये प्रोडक्ट के साथ कैसे खेलेंगे, ये प्रोडक्ट के साथ उनके इमोशंस कैसे जुड़ेंगे, उनको कैसा मजा आएगा ये खिलौना ही देख के, उनका मूड कैसे चेंज हो जाएगा। सो ये जब इमेजिंग करते करते कंपनी में लोग काम करते हैं तो उनको भी मजा आता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ से उनको मोटिवेशन भी मिलता है। देन कम्युनिकेशन, कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेशन देने के बाद तैयार तो हो जाते हैं बट कर नहीं पाते हैं। जैसे सोचना अलग है, सोचने के बाद करना अलग है, करने के बाद उसको स्केल अप करना यानी कि वो लेवल पे ले जाना वो अलग बात है, ठीक है। उसमें बहुत सारे फेसेस आते हैं, ये बात करेंगे तो कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे, क्या हो सकता है, ये सब बहुत सारी चीजें आ सकती है। बट स्टिल उसने कम्युनिकेशन किया वर्कर के साथ, मैनेजर के साथ, एंड फाइनली ही मेड इट, राइट। तो ये जो हमने जर्नी देखी अरुण की, ये हमें ये सिखाती है कि सेल्फ अवेयरनेस इस, ये जो बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे थे, राइट, बट अरुण ने कुछ अच्छा सोचा जिसकी वजह से उसको शायद अप्रिसिएशन भी मिलेगा, उसको अवार्ड्स भी मिलेंगे, उसको शायद नेक्स्ट लेवल उसके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो भी खुल जाएगी। बट इस सबके पीछे का जो रीजन है, जब हम देखते हैं ना तब पता चलता है कि कॉमन लोग जो होते हैं और जो उनकी थिंकिंग होती है और कुछ लोग उसमें से स्पेशल निकल के बाहर आ जाते हैं, उनमें क्या फर्क होता है। तो फर्क जो है वो हमें जानना है विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना कि अरुण ने और वर्कर जो थे उसमें से ये अलग क्यों है, और उसके पीछे का रीजन है सेल्फ अवेयरनेस। वो अवेयर है अपने इमोशन के बारे में, ट्रिगर के बारे में, स्टिमुली के बारे में, और उसने उसका जो यूज है वो राइट वे किया, एंड दैट्स व्हाई ही मेड अ डिफरेंस, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट पिलर था वो है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सो हाउ डिड आई कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम, ये हमारा जो एक हम सबका ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जब भी हम कोई ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो हम कैसे सोचते हैं, वो होती है हमारी सेल्फ अवेयरनेस। हम कितना अवेयर है वो सिचुएशन में अपने इमोशंस को लेके, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर हम अरुण के केस में देखें तो उसको पता था कि ये प्रॉब्लम क्या है और उसको मैं कैसे सोच सकता हूँ, यानी कि व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ एंड हाउ इज इट इम्पेक्टिंग द सिचुएशन। तो उसने वो सोच के ही डिसीजन लिया कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं, और इससे वर्कर है यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो बॉस है, वो सबका जो मूड मीन्स वी कैन से लाइक मोर अबाउट जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एंड व्हाट आर माय थ्री ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, ये कब बाहर आती है, जब ये जर्नी आप बार बार रिपीट करते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर ये बात है। बट हम क्या करते हैं, डर की वजह से उसको दबा देते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, यानी कि जो अनदर टू फैक्टर थे उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं और सेल्फ के बारे में कम। उसकी वजह से हमें अपने बारे में पता ही नहीं चलता है, राइट। सेकेंड पिलर था हमारा मैनेजिंग मैनेजिंग इमोशंस। तो इमोशंस को पहचान तो लिया बट उसको मैनेज भी करना पड़ता है। जैसे कि कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं हमें गुस्सा दिलाते हैं, हमें दुखी कर देते हैं, हमें जेलसी फील कराते हैं, हमें बहुत एक्सट्रीमली हैप्पीनेस के ऊपर ले जाते हैं। बट वो हर एक केस में हमें अपने बारे में यानी कि जो जो कंट्रोल है जो लेवल का, यानी कि अवेयर होके कि आई एम
मैं जो भी बोल रहा हूँ गुस्से में बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, जो बाद में हमें रियलाइज होता है, जो हमने आगे भी आगे के जो सेशन थे उसमें भी हमने उसके बारे में बात किया था। सो हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई फ्रस्ट्रेशन विथ माई कोवर्कर्स, क्या मैं उनके साथ गुस्से में ये करता हूँ, क्या मैं उनको शांति से बात करके ही मैं अपनी शेयरिंग करता हूँ, मैं कैसे अपने जो टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है मेरा प्रॉब्लम है, वो कैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, what I can do to stay engaged in this meeting. It just that's the question, एक्चुअली कॉर्पोरेट लेवल के क्वेश्चन है, बट हम अपने लेवल पे समझ सकते हैं इसको लेके। जैसे कि इसको सेम वे समझना है कि आप फ्रेंड को मिल रहे हो, आपके फ्रेंड्स को मिल रहे हो, फैमिली में कोई बात करनी है, ठीक है, इधर उनके साथ एंगेज रहना है, तो यू हैव मेनी ऑप्शंस, आप मोबाइल लेके बैठ सकते हो, टीवी देख सकते हो, बट इन दैट टाइम आप जो और लोगों के साथ अपने इमोशन को कैसे मैनेज करते हो। एंड हाउ डू आई टेल माई बॉस आई डोंट लाइक दिस आइडिया, बॉस की जगह पे आप अपने फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर है, जहाँ पे आपको बताना है कि आपने जो डिसीजन दिया है मेरे लिए वो सही नहीं है, मुझे ये करना है। पेरेंट्स हो सकते हैं आपके, या इधर फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो वो केस में आप कैसे बात करते हो उनके साथ, डायरेक्टली मना कर देते हो, इधर उनको बैठ के शांति से एज ए लाइक वेट करके प्रॉपर टाइम का कि डिनर करने के बाद बताएंगे, डैड ने तो बोल दिया है मुझे ये स्कूल में एडमिशन चाहिए, बट मुझे तो ये इसमें जाना है, इसमें ये एडवांटेज है, वो एडवांटेज है, तो यू हैव लाइक हाउ यू डू इट। आप सीधा वॉर मीन्स उसके ऊपर ये सारी चीजें का झगड़ा करते हो, इधर उसको शांति से डिस्कशन करते हो, कैसे करते हो। ये ही हमारे होते हैं मैनेजिंग इमोशंस। क्या आप अवेयर होते हो उस टाइम कि मैंने जो बात की वो मेरे पेरेंट्स को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, उसका तरीका जो है शायद वो और अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो बहुत सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। हाउएवर हम ये सारे टॉपिक को डीप में जाने का ट्राई करेंगे। देन जो थर्ड पिलर है विच इज सोशल अवेयरनेस। सो व्हाट स्ट्रेंथ्स डज दिस पर्सन हैव दैट द टीम कैन लेवरेज। यहाँ पे हम बात करते हैं अपने बारे में तो सोच लिया, बट जब आप लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हो, इधर करनी ही चाहिए वैसे, बट ये जब सारी चीजें आती है ना, तब हमें दूसरों के बारे में सोचना, यानी कि उनकी इमोशंस के बारे में सोचना हमें आना चाहिए। वो कौन से स्टेज में है, हम जब बात कर रहे हैं तब उनका जो इमोशंस लेवल है वो हमें समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं, इधर वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहा है। ये सब चीजें आपको ये स्टेज पे जब ये आपका लीडरशिप का जो स्टेज आता है, तब ये सोशल अवेयरनेस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन दैट पार्ट। व्हाई डज ही और शी गेट सो एंग्री व्हेन आई ब्रिंग अप दैट टॉपिक। कुछ लोग होते हैं यार, ये मैं बात करता हूँ ये गुस्से हो जाता है, 12 बजा मेरे साथ, मुझे इसके साथ बात नहीं करनी, खत्म। बट मुझे उसके पीछे का रीजन जानना है कि जब मैं ये बात करता हूँ तो ये गुस्सा क्यों होता है, ऐसा तो क्या है ये बात के अंदर, ये टॉपिक के अंदर, और मैं उसको हेल्प करूंगा। तो यहाँ पे जो है कि हाउ डज माई बिहेवियर इम्पेक्ट अदर्स, यानी कि मेरा जो बिहेवियर है वो काफी ऐसे लोग होते हैं जिसको क्या होता है कि हम हमारा बैठने का जो स्टाइल होता है, हम जिस तरह से बात करते हैं उनको पसंद नहीं आती है, और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि भाई ये जो बार बार आप यूज कर रहे हो वर्ड इज आई एम नॉट लाइकिंग दैट। तो हमारा या लाइक जब हम बात करते हैं, हम हमारे कुछ टाइम हम अपने अंदर खो जाते हैं। हमारा जो एक मूवी चलती है, जब हम चीजें बताते हैं या तो कोई सीन को डिस्क्राइब करते हैं, इधर हम कोई बात को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती है, उस टाइम हम ध्यान नहीं देते कि सामने वाला काफी बार बिजी है, उसको जाना है, बट स्टिल लाइक हमारा रिलेशन की वजह से वो हमें सुन रहा है, उसको कहीं अर्जेंट मीटिंग है बट वो कह नहीं पाएंगे आपको, बट उसके रिएक्शन से उस टाइम आप क्या समझ पाते हो कि उसको जाना है, और आप स्टॉप हो जाते हो कि अरे अरे कोई बात नहीं, आप जाओ हम बाद में बात करेंगे। शायद उस टाइम उसको बहुत भूख लगी है जोर से, और वो जाना चाहता है खाने के लिए, और आप उसको रोक रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपने फेस की होगी, बट क्या उस टाइम आप सामने वाले की जो प्रॉब्लम है वो समझ पाते हो, इधर उसको बताना पड़ता है, अरे अभी नहीं, अभी मेरा जाना है, मैं बाद में बात करूंगा, या तो मैं बाद में मिलेंगे अच्छे शांति से, उसको बताना पड़ता है कि आप खुद समझ जाते हो। ठीक है, तो ये होती है हमारी सोशल अवेयरनेस। क्योंकि अगर अकेले जाओगे तो लंबा नहीं जा पाओगे, बट टीम में जाओगे आप बहुत बड़ा इम्पेक्ट कर पाओगे। एंड दैट्स वाई ये सारे इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है, हमारे तो खुद के तो समझना ही है, बट हमारे अराउंड जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसको भी हमें समझना है। उसमें पेरेंट्स आ गए, फ्रेंड्स आ गए, ब्रदर सिस्टर आ गए, सबको साथ में लेकर चलना है।
ठीक है, इसलिए तो ज्यादातर झगड़े होते रहते हैं। देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डेवलप एंड नर्चर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। रिलेशन मैनेजमेंट इज मोर अबाउट नॉट इन दैट पार्ट कि हम बिजनेस पर्सपेक्टिव देखें अभी, बट इन द वे वी कैन लाइक, उस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि रिलेशन management is more about like how we are managing or using the relation to for a specific goal. कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपका बिहेवियर चलो बहुत अच्छा है, तो लोग आपको मिलने आएंगे, आपके साथ उनके प्रॉब्लम शेयर करेंगे, उनके वीकनेस बताएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे भी चांसेस है कि आप उसका मिसयूज करो। इधर आप उनका जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं और लोगों को बता दो। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट आयतर ईगो आ जाएगा, राइट, कि हाँ आई एम, कि भी मैं ये हूँ, लोग मुझे ये बताते हैं। तो ऐसी चीजें आ सकती है। बट रिलेशन मैनेजमेंट इज मोर अबाउट कि आफ्टर बिल्डिंग द रिलेशन आप सामने वालों को कितना नर्चर कर सकते हो। सामने वाला जो है, जो आपकी वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आया है, तो आप उनको कितना समझते हो, समझने के बाद उनको कितना हेल्प करते हो, वो प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकालते हो। ये सब आ जाता है आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। ठीक है, उसमें कोलाब्रेशन करना, कम्युनिकेशन अच्छे से करना, मीन्स बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे आप वो चीज को अच्छे से रखते हो। शायद वो आपको मिलने आना है, बट आप उसको मिलने जाते हो, आप बार बार उनको मोटिवेशन देते हो कि यस यू कैन डू इट, आप ट्राई करो, हो जाएगा हो जाएगा। तो ये सब चीजें आती है रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। ठीक है, कि रिलेशन को आप अच्छी जगह पे ले जाते हो। सो मेन यही बात है कि सब लोग एक अलग दुनिया में जा रहे हैं कि कंपटीशन है, बहुत अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, बट नो वन इज थिंकिंग ऑफ दिस टर्म्स कि ये सब कुछ तो हमारे अंदर ही है। पूरा जो दुनिया है वो हमारे अंदर है। और अब आजकल देखना कि काफी ऐसे लीडर्स जो है, ठीक है, जिसने ये सब सोचा ही नहीं कि कंपटीशन क्या है, ये क्या है। वो कौन सोचते हैं? जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमने जैसे अभी अरुण का एग्जांपल लिया, उसने कुछ नया सोचा। क्यों? बिकॉज वो दूसरों के बारे में सोच सकता है। इसलिए डेयर टू बी डिफरेंट। अगर आपके थॉट डिफरेंट है, अगर आपका काम अलग है, तो उसे घबराओ मत, क्योंकि वो एम्पति आपके अंदर जो होगी, वो इमोशंस जो आपके अंदर होगी लोगों के प्रति, वो और लोगों से अलग हो सकते हैं। इट्स ओके, अनटिल अनलेस वो सही डायरेक्शन में जा रहे हो, उसका पर्पस अच्छा है, देन राइट। सो ऑलवेज लाइक वो मत करो कि हाँ भाई सब लोग ये सोच रहे तो मैं भी यही करूँ, लोग क्या कहेंगे अगर मैं अलग करूंगा तो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें ये स्टेज पे आएगी आपको। तो वो सारे केस में आपको क्या करना है, ये जो आपके चार अलग अलग हमारे पिलर्स है इमोशंस के, वो शांति से लेके बैठो, उसके बारे में सोचो, कैसे इमोशन आते हैं, स्टडी करो उसके ऊपर, एंड देन गो विद द, मे बी आपके कोई मेंटर्स है उनके पास जाओ, ठीक है, उनसे सलाह मांगो, शेयर करो अपने प्रॉब्लम्स, तो वो भी आपको ऐसे ही डायरेक्शन देंगे। ठीक है। सो मेनली हमें जो जानना था कि द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फोर पिलर्स। ओके, सो अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम एक एक पिलर के ऊपर डिटेल में केस स्टडीज के साथ हम समझेंगे, क्वेश्चंस के साथ जस्टिफाई करेंगे, और ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम हम ईआई को अच्छे से पहले समझे, जाने, और उसके बाद अपनी लाइफ में हम उसका एक्सपेरिमेंट कर पाए। Okay, so try to implement basic idea of EI in your life. All right, so see you on the next Tuesday at 7 p.m. Bye, everyone.